उस समय का बना हुआ शासक यजीद माना जाता है कि दुष्ट और अत्याचारी था और अपनी हुकूमत में गैर इस्लामिक काम किया करता था। इराक और कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को कई खत लिखकर कूफा आने को कहा ताकि वो उनके हाथों में बैत करके उन्हें अपना खलीफा बनाए। लेकिन यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन उसके साथ हो जाएं। वह जानता था अगर हजरत इमाम हुसैन उसके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उसकी मुट्ठी में होगा। लाख दबाव के बाद भी हजरत इमाम हुसैन ने उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया तो यजीद ने हजरत इमाम हुसैन को रोकने की योजना बनाई। 4 मई 680 ईआई में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्के पहुंचे, जहां उनका हज करने का इरादा था। लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पाक जगह खून बहे। फिर इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया और शहर कूफे की ओर चल दिए। रास्ते में दुश्मनों की फौज उन्हें घेर कर करबला ले आई। इमाम हुसैन ने करबला में जिस जमीन पर अपने खेमे तंबू लगाए, उस जमीन को पहले इमाम हुसैन ने खरीदा, फिर उस स्थान पर अपने खेमे लगाए। यजीद अपने सरदारों के द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता गया कि हुसैन उसकी बात मान लें। जब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें नहीं मानी तो दुश्मनों ने अंत में नहर पर फौज का पहरा लगा दिया और हुसैन के खेमों में पानी जाने पर रोक लगा दी गई। यजीद की फौज को देखकर कूफा इराक के लोग, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था अपना खलीफा बनाने के लिए, उन्होंने ने भी साथ छोड़ दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के परिवार के बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो हुसैन ने यजीदी फौज से पानी मांगा। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा इमाम हुसैन प्यास से टूट जाएंगे और हमारी सारी शर्तें मान लेंगे। जब हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद भी यजीद की बात नहीं माने तो दुश्मनों ने हुसैन के खेमों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इमाम हुसैन ने दुश्मनों से 1 रात का समय मांगा और उस पूरी रात इमाम हुसैन और उनके परिवार ने अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगते रहे कि मेरा परिवार, मेरे मित्र चाहे शहीद हो जाए, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम, जो नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, वह बचा रहे। अक्टूबर 680 ई को सुबह नमाज के समय से ही जंग छिड़ गई। जंग तो कहना ठीक ना होगा, क्योंकि एक और लाखों की फौज थी, दूसरी तरफ 72 सदस्यों का परिवार और उनमें कुछ मर्द। लेकिन इतिहासकार जंग ही लिखते हैं। वैसे इमाम हुसैन के साथ केवल 75 या 80 मर्द थे, जिसमें 6 महीने से लेकर 13 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इस्लाम की बुनियाद बचाने में करबला में 72 लोग शहीद हो गए, जिनमें दुश्मनों ने 6 महीने के बच्चे अली असगर के गले पर 3 नोक वाला तीर मारा। 13 साल के बच्चे हजरत कासिम को जिंदा रहते घोड़ों की टापों से रौंद डलवाया और 7 साल 8 महीने के बच्चे औन मोहम्मद के सिर पर तलवार से वार कर शहीद कर दिया था। क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? इस्लाम के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ मुहर्रम माह के वें दिन करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। उनकी शहादत और कुर्बानी के तौर पर इस दिन को याद किया जाता है। कहा जाता है कि इराक में यजीद नाम का जालिम बादशाह था, जो इंसानियत का दुश्मन था। यजीद को अल्लाह पर विश्वास नहीं था। यजीद चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन भी उनके खेमे में शामिल हो जाएं। हालांकि इमाम साहब को यह मंजूर न था। उन्होंने बादशाह यजीद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में वह अपने बेटे, घरवाले और अन्य साथियों के साथ शहीद हो गए। कैसे मनाया जाता है मुहर्रम? मुहर्रम के वें दिन यानी आशूरा के दिन ताजियादारी की जाती है। इमाम हुसैन की इराक में दरगाह है, जिसकी हुबहू नकल कर ताजिया बनाई जाती है। शिया उलेमा के मुताबिक मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ताजिया रखी जाती है। इस दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया और जुलूस निकालते हैं। भारत में कब है मुहर्रम या आशूरा? भारत में आशूरा 17 जुलाई को मनाया जा रहा है। भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आशूरा 17 जुलाई 2024 को मनाया जा रहा है।